हर परिस्थिति में जब तक जिसका जिससे काम निकलता है तब तक वो यार है, मित्र है, प्यार है, सब है। और जिस दिन काम लायक नहीं रहा तो न यार, न प्यार, न मित्र, न कोई संबंध नहीं। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है। यहाँ स्वार्थ का सब प्रेम है, स्वार्थ हटा तो कोई प्रेम नहीं सकता। बहुत लंबी सोचने से फिर बहुत परेशानी हो जाती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना ओवर थिंकिंग। ये जितने परेशान हैं सब ओवर थिंकिंग में परेशान, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की हाँ ऐसे ऐसे बस उसी में परेशान है। देहाती भाषा में कहते हैं उतना पैर पसारिए जितनी लंबी चादर, बड़े सुखी रहोगे। अगर संतान को करोड़ों का सुख भोगना है ना तो वो वैसे विवेकवान बनेगा, वैसे बन। तो अगर उसको ऐसे ही रहना है ना तो तुम करोड़ों जमा करके चले जाओ, वो नष्ट कर दे। मांस मत खाओ, ये भारी पाप है। जैसे तुम्हें अपना शरीर प्रिय है ऐसे हर जीव को अपना शरीर प्रिय। आप देखना कभी चींटी या किसी जीव को पीछे अंगुली ऐसे कर तो वो भागेगी प्राण बचाने के लिए। हर जीव को अपने प्राण प्रिय है। तुम जो काट काट के भूंज के दूसरे जीवों खाते हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी और तुम्हें काल भूंजेगा। ऐसे भूंजता जाते हो ना, बढ़िया ऐसी गाड़ी में और आग लग गई और उसी में 5, 7, 8 लोग बोले भूंज गए, निकल ही नहीं पाए। काल ने भूंज दिया ना। क्षमा सबसे बड़ा दंड है, जबकि क्षमा में कोई दंड नहीं दिया जाता। लेकिन भगवान शिव कह रहे हैं जो तुम्हारे साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, तुम्हारे साथ उल्टा सीधा व्यवहार कर रहा है, तो आप नाम जप करते हुए शांत भाव से सह गए, आपका ये सहना उसको ठीक कर देगा। या तो बुद्धि शुद्ध करेगा और या बुद्धि भ्रष्ट करेगा, इसी जगह भिड़ाएगा जाके उसको, मिटिया मिट हो जाएगा। अच्छा यहाँ सही बताओ, सबसे बड़ा सुख संसार का कौन सा है? सोच के बताओ अपने दिमाग से, कोई पढ़ी लिखी बात नहीं। दिमाग की जो मांग है, सबसे बड़ा सुख क्या है? अगर आप कह दो रुपया, तो रुपया नहीं, क्योंकि रुपये से सामग्री मिलती है। तो सामग्री पेट पोषण के लिए है। तो दिमाग दौड़ाओगे तो एक निकलेगा जिसको कहते हैं काम। अंदर से देखो, तुमसे ही सब करने के बाद एक चाह बनी रहती है काम की। बिल्कुल विश्वास कर लो, भगवान हर समय तुम्हें देख रहे हैं। कोई क्षण नहीं जिस समय तुम भगवान की दृष्टि में न हो। जब नाम जप कर रहे हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, तो भगवान की कृपा से दुखों से पार हो जाओगे। एक दिन ऐसी कृपा होगी, निहाल हो जाओगे। हमारी बात मान लो, आपको सच्ची कहते हैं, लोग परलोक सब माला माल हो जाओगे। बात मान लो, एकदम मस्त रहना चाहिए। किसी के गिराने से तुम गिर नहीं सकते और किसी के मिटाने से तुम मिट नहीं सकते। साहब का विधान केवल देखो, प्रभु का विधान देखो और आनंदित रहो। चौड़ी छाती करके घूमो, कोई नहीं छू सकता। अगर धनी बहुत जल्दी बनना है तो सही उपाय है। हम यही कहते हैं, लोग सोचते हैं मैं धनी बन जाऊं, सब सोचते हैं ना, लेकिन सही मार्ग जो धन का है वो आप लोग जान नहीं रहे। सही मार्ग धन का है कि 100 रुपए मिले ना, आप उनमें से अपने परिवार को खर्चा करके 2 रुपए किसी की ऐसी सेवा में लगा दो जो उसको बहुत जरूरत थी। साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा, किसी पशु पक्षी की सेवा। वो 2 रुपए 2 लाख की व्यवस्था कर देंगे, देख लेना। और 2 लाख लगा दिए ना तो मालिक को 20 लाख की व्यवस्था कर देगा। कि जो जीवों को आवश्यकता नजर आवे, हमें ढूंढना नहीं, स्वाभाविक कोई बीमार है, कोई ऐसा है, कोई, उसको हम सेवा में लगा दें। वो अपने आप आपके पाप को नष्ट करके ना श्री का वर्धन कर देगा। वैसे जीवन में सबके घटना घटती रहती है, नहीं घटती, किसी की कुछ, किसी की कुछ, कोई घटना अपने दिमाग में ज्यादा लेना नहीं चाहिए। जो बुरी बात हुई उसे छोड़ो, आगे बढ़ो, आनंद में जीवन व्यतीत करो। अब पीछे जो घट गई उसके विषय में हम डिप्रेशन में जाए क्या? वर्तमान को नष्ट करें क्या? वर्तमान क्यों पीछे की बातों में